संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, दे भी दिया कुछ जगह पे, और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं। और इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाने बता रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मन में साफ है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। संविधान निर्माताओं के भावनाओं पर गहरी चोट करने का यह निर्लज्ज प्रयास है। आदरणीय सभापति जी, ये पुरानी जो बीमारियों थी, उस बीमारी से मुक्ति का हमने एक अभियान चलाया। बीते 10 साल यहां से पूछा गया, हमने भी संविधान संशोधन किए। जी हां, हमने भी संविधान संशोधन किए हैं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किए हैं। हमने संविधान संशोधन किया, क्यों किया? इस देश का ओबीसी समाज तीन दशक से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहा है। ओबीसी के सम्मान के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने संविधान संशोधन किया है। हमें गर्व है ये करने का। समाज के दबे कुचले लोगों को उनके साथ खड़े होना, ये हम अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए संविधान संशोधन किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था, वो किसी भी जाति में क्यों न जन्मा हो, लेकिन गरीबी के कारण अवसरों को वो पा नहीं सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था। और इसलिए उसने असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी और सबकी मांग रहती थी, कोई निर्णय नहीं करता था। हमने संविधान संशोधन किया, सामान्य जन के, गरीब परिवार के 10% आरक्षण का किया, और ये पहला आरक्षण का संशोधन था। देश में कोई विरोध का स्वर नहीं उठा, हर किसी ने प्यार से उसको स्वीकार किया। संसद ने भी सहमति के साथ पारित किया, क्योंकि समाज की एकता की उसमें ताकत पड़ी थी, संविधान की भावनाओं का भाव पड़ा था, सबने सहयोग किया था, तब जाकर के हुआ था। आदरणीय सभापति जी, जी हां, हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान में संशोधन किया महिलाओं को शक्ति देने के लिए। संसद और विधानसभा में, और संसद का पुराना भवन गवाह है, जब देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ रहा था और कानून बिल पेश हो रहा था, तब उन्हीं का एक साथी दल वेल में आता है, कागज छीन लेता है, फाड़ देता है और सदन स्थगित हो जाता है, और 40 साल तक विषय लटका रहता है। और वो आज उनके मार्गदर्शक है, जिन्होंने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया, वो उनके मार्गदर्शक है। आदरणीय
आदरणीय सभापति जी, हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए, और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, हमने 370 का हटाने के लिए संशोधन किया। हमने ऐसे कानून भी बनाए। जब देश का विभाजन हुआ, महात्मा गांधी समेत देश के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पड़ोस के जो हमारे देश हैं, जहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो जब भी संकट में आएगी तो उनकी चिंता ये देश करेगा। गांधी जी ने का वचन था, जो उनके नाम पर सत्ता पर चढ़ जाते थे उन्होंने तो पूरा नहीं किया। हमने सीएए ला करके उसको पूरा किया। वो कानून हमने लाया, हमने किया है, और गर्व के साथ आज भी हम उसको ओन कर रहे हैं, मुंह नहीं छुपाते हैं, क्योंकि देश के संविधान की भावना के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का हमने काम किया। লোকসভায় সংবিধান নিয়ে আলোচনা করতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাষণে তিনি 370 অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন 370 দেশের ঐক্যের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, তাই বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি এও বলেন ভারতের গণতন্ত্র সারা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছে। কাশ্মীরে 370 অনুচ্ছেদ রদ প্রসঙ্গে মোদী বলেন বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন বিষাক্ত বীজ বপনের চেষ্টা করা হচ্ছে যা ঐক্যকে আঘাত করবে। 370 দেশের ঐক্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই আমরা বাতিল করেছি। এদিন ভাষণে মোদী বলেন এটি আমাদের সকলের জন্য, সমস্ত দেশবাসীর জন্য এবং বিশ্বের গণতন্ত্র প্রেমী নাগরিকদের জন্য একটি গর্বের উৎসব। বলেন ভারত গণতন্ত্রের জননী এবং আমাদের প্রজাতন্ত্র সমগ্র বিশ্বের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। এটি আমাদের গণতন্ত্র উদযাপনের একটি সুযোগ। ভারতের নাগরিক প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং আমাদের গণতন্ত্রের সাফল্যের ভিত্তি হয়েছে। তিনি লোকসভায় রাজর্ষি পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন এবং বাবা সাহেব আম্বেদকরের অবদানকে স্মরণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ভারতের গণতান্ত্রিক যাত্রা এবং অর্জনগুলিকে অসাধারণ বলে বর্ণনা করেছেন। বলেন রাজর্ষি ট্যান্ডন এবং বাবা সাহেব আম্বেদকরের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা ভারতের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের অবদান অমূল্য। 75 বছরের গণতান্ত্রিক যাত্রাকে দেশের নাগরিকদের একটি বড় অর্জন আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এই মহান অর্জনের জন্য আমি দেশের নাগরিকদের অভিবাদন জানাই। ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে তার সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন ভারতের গণতন্ত্র অনেক সমৃদ্ধি, এটি আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গভীরে প্রতীত। তিনি বলেন ভারতের গণতন্ত্র সারা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন 75 বছরে ভারত অসাধারণ অর্জন করেছে। গণতন্ত্র আমাদের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দিয়েছে। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আজ ভারত দ্রুত গতিতে উন্নয়ন করছে এবং শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। এই অর্জন প্রতিটি ভারতীয়র কঠোর পরিশ্রম এবং সংকল্পের ফল। প্রধানমন্ত্রী বলেন নারীর অংশগ্রহণকে উন্নত করা আমাদের অগ্রাধিকার। নারী শক্তি যখন এগিয়ে যাবে দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন উচ্চতা স্পর্শ করবে। আরও বলেন আমাদের গণতন্ত্র এবং আমাদের অর্থনীতি বিশ্বের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং এই উন্নয়ন যাত্রা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে। এই বিতর্কে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটের অনেক শীর্ষ নেতারা আলোচনায় অংশ নেন।